हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो कोर्ट एक्यूज्ड साइड को और उसके एडवोकेट को पूरी अपॉर्चुनिटी देती है क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। तो डिसऑनर ऑफ चेक के केस में क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लेनेंट से कैसे करना चाहिए, कंप्लेनेंट या उसके विटनेसेस से क्या क्या सवाल पूछने चाहिए, किस तरह से एक्यूज को अपना डिफेंस एस्टेब्लिश करने के लिए सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछने चाहिए और जिन्हें इस प्रकार करनी चाहिए कि यदि कोई प्रोसिक्यूशन केस का या कंप्लेनेंट केस का लेक्यूना हो तो वह एस्टेब्लिश करके और केस में जीत हासिल कर सके। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन सेक्शन 137 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बताया गया है। मैं पढ़ना चाहूंगा। एग्जामिनेशन इन चीफ, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। जो व्यक्ति किसी विटनेस को लेके आता है और उसका परीक्षण करता है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रतिपरीक्षण, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। जब कोई विपक्षी पार्टी या उसका अधिवक्ता उस विटनेस को जो दूसरी पार्टी कोर्ट में लेकर आई है उसका प्रतिपरीक्षण या जिरह करता है तो उसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अब चेक के डिसऑनर के केस में किस तरह से किए जाते हैं, तो देखिए हर केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं और डिफेंस क्या है इस पर डिपेंड करता है, क्या डॉक्यूमेंट्स है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक जो जनरल क्वेश्चंस जो कि एक एक्यूज साइड को हेल्प कर सकते हैं और यदि केस झूठा है तो एक फेक केस को डिसमिस कराने में हेल्प कर सकते हैं, वो ये हो सकते हैं। वो है कि यदि सबसे पहले हम ये देखें कि लीगल नोटिस जो कंप्लेनेंट के साइड के एडवोकेट देते हैं तो उस पर किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछने चाहिए वो नोटिस दिखा करके एक्यूज के एडवोकेट को कि आपने कंप्लेनेंट से पूछने चाहिए कि आपने ये कब इंस्ट्रक्शन दिए थे आपके एडवोकेट को, आपने नोटिस पर सिग्नेचर क्यों नहीं किए, क्या नोटिस में जो तथ्य बताए गए हैं आपने सभी अपने एडवोकेट को बताए थे या आपके अधिवक्ता ने वो स्वयं लिख दिए थे, किस लेटर के जरिए आपने अपने अधिवक्ता साहब को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप मेरे बिहाफ पर नोटिस जारी कीजिए, वो एड्रेस आपने बताया था क्या, फिर वो हटाकर बताइए आपने कौन सा एड्रेस बताया था अपने अधिवक्ता साहब को। फिर उसके पोस्टल रिसिप्ट्स के बारे में क्वेश्चन कीजिए कि क्या एक्नॉलेजमेंट पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, आप अभियुक्त के हस्ताक्षर को पहचानते हैं, क्या ये नोटिस अभियुक्त को सही पते पर भेजा गया था, क्या आपने कोर्ट की जो रजिस्ट्री विभाग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो कोर्ट में पेश करी है, नहीं करी तो पूछिए कि आपने वो पेश क्यों नहीं करी, क्या आपने डिलीवरी रिपोर्ट पोस्टल विभाग की जो ये बताती है कि इस दिन इस तारीख को इस पते पर डिलीवर हुआ आपने पेश करी है, यदि उन्होंने नहीं करी हो तो पूछिए कि वो पेश क्यों नहीं करी। फिर जो नोटिस में एड्रेस लिखा है उसको कंप्लेंट में लिखे हुए एड्रेस से आप कॉन्ट्राडिक्ट कराइए यदि उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है तो, और बताइए कि ये डिफरेंस क्यों है। इस बारे में क्वेश्चन पूछिए कि देखिए आपने नोटिस पर तो एड्रेस ये लिखा था, आपने अपने परिवाद पत्र में एड्रेस ये लिखा है, तो इसका डिफरेंस का कारण क्या है, आपने यदि सही पते पर नोटिस इशू नहीं किया है तो इसका क्या कारण है, आपने गलत पते पर नोटिस इशू क्यों किया है। ये सारे सवाल आपको नोटिस के संबंध में पूछने चाहिए। अब यदि ट्रांजैक्शन कैश में हो तो क्या क्या सवाल, एक जनरल क्वेश्चन, वैसे तो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है पर एक जनरल क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपने कितना रुपया कैश दिया था, वो करेंसी नोट कौन कौन से थे, 100 के थे, 500 के थे, 2000 के थे, किस दिन दिए थे नोट, किस व्यक्ति के सामने नोट दिए थे, क्या आपको ये कानून का पता है कि आप कैश राशि का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, और यदि आपने कर लिया है तो क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाइसेंस रखते हैं, क्या आपको उधार देने का लाइसेंस है आपके पास, क्या आप रुपये उधार देने का व्यापार करते हैं, आप अभियुक्त को कैसे पहचानते हैं, क्यों कर या किस वास्ते आपने उधार दिया था, क्या अभियुक्त ने आपको उधार देने के लिए किसी लेटर से, किसी ईमेल से निवेदन किया, आपने अपनी मर्जी से इतना अधिक राशि क्यों उधार दी,
वो कौन सा तारीख, महीना और साल था जिस दिन आपने उधार दी। फिर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आपने जो उधार दी गई राशि है उसको जिस साल उधार दी थी उस साल के इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया है। क्या आप साल दर साल इनकम टैक्स रिटर्न मेंटेन करते हैं। ऐसी उधार दी गई राशि का क्या आपने कहीं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, बही खातों में, किसी डायरी में इंद्राज किया है। जनरली लोग ऐसा कोई इंद्राज नहीं करते, तो उनसे पूछिए कि यदि आपने इंद्राज, जब आप घर खर्च का और बाकी सारा हिसाब रखते हैं तो ये हिसाब क्यों नहीं रखा। यदि डायरी में इंद्राज किया है, उनका सवाल का जवाब हाँ आता है, तो सवाल पूछिए कि वो डायरी कहाँ है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस क्यों नहीं करा, कितना मोड ऑफ पेमेंट लोन का था। फिर बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछिए आपका सोर्स क्या है, आपके पास वो पैसा कहाँ से आया। यदि वो कहें कि किसी रिश्तेदार से आया तो उस रिश्तेदार का नाम पूछिए, उसका एड्रेस पूछिए। फिर यदि वो रिश्तेदार भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन इन चीफ दे तो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए कि आपने इनको, आपके रिश्तेदार को जो कंप्लेनेंट है उसको पैसा क्यों दिया था, कब दिया था, किस वास्ते दिया था। ये सारे बात, क्या आपने रुपया देते समय अभियुक्त से कोई रसीद ली थी, क्या आपने वाउचर पर साइन करवाए थे, क्या आपकी बैलेंस शीट है फर्म की या व्यक्तिगत, क्या आप बैलेंस शीट को ऑडिट करवाते हैं। ऐसे सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। इसके बाद यदि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है तो पूछिए कि वो ट्रांजैक्शन कब हुआ था, कितने अमाउंट का ऑर्डर दिया गया था आपको, आपने माल कब कब भेजा था, क्या आपने माल भेजने के बिल्स काटे थे, क्या उन बिल्स पर एक्यूज के हस्ताक्षर हैं, आपने, एक्यूज ने क्या आपको कोई वर्क ऑर्डर दिया था या आपने अपनी मर्जी से ही माल भिजवा दिया था, क्या आपके द्वारा भिजवाए गए माल पर एक्यूज के ऑथोराइज पर्सन ने कोई रिसिप्ट दी थी, क्या बिल की काउंटर फाइल पर एक्यूज की रिसिप्ट है कि उसने माल प्राप्त कर लिया, क्या कोई वर्क ऑर्डर इस प्रकार दिया गया था कि आप अमुक स्थान पर माल भिजवाइए। ये सारे सवाल बिजनेस ट्रांजैक्शन से पूछने चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि चेक का अमाउंट इन सारे सवालों के जवाब से मैच नहीं खाता है, मिसमैच होता है, तो आपको चेक के बारे में क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और अनेक बार ऐसा होता है कि आप सिक्योरिटी पेटे ब्लैंक चेक साइन करके दे देते हैं किसी विश्वास के मारे और वो उनका मिसयूज कर लेते हैं। तो आपको पूछने चाहिए कि चेक पर साइन जो है उसकी इंक और चेक के अमाउंट की इंक डिफरेंट क्यों है। ये अमाउंट तो एक्यूज ने नहीं भरा था, ये डेट भी एक्यूज ने नहीं भरी थी, ये किसने भरी है, ये आपने अपनी मर्जी से क्यों भर ली, किस अधिकारिता से आपने अपनी मर्जी से भर ली, और ये राइटिंग में और इसमें डेट में और अमाउंट में डिफरेंस क्यों है। ये सारे सवाल आपको पूछने चाहिए। और आप यदि उनको कुछ सजेशंस देना चाहें कंप्लेनेंट को, ये देखिए कि ये चेक तो उन्होंने नहीं भरा था अमाउंट, और देखिए इनमें वर्ड और फिगर में जो इंक है वो डिफरेंट है, और देखिए डेट ब्लैंक चेक दी थी, ये आपने भर ली थी। तो ऐसे कुछ आप सजेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी जो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो डिसऑनर ऑफ चेक के केस में आपको डिफेंस एस्टेब्लिश करने के लिए ये क्वेश्चंस कंप्लेनेंट से पूछने चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।